एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 10। तो आज हमने यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द लाउडनेस ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर पेज 149 पे है। पेज 149 के टॉप पे आए, लाउडनेस वाला पॉइंट देखें। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस इट्स लेवल, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, द लाउडर द साउंड इज। साउंड विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड इज कैरेक्टराइज्ड एज फैंट साउंड। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट है, 3 लाइनें। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स पिच। इसका आंसर पेज 148 पे है। पेज 148 पे पिच वाला पॉइंट देखें तो इसकी ये पूरा होगा पिच वाला पॉइंट। द पिच डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, यहाँ से लेके द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ डज द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरी विद द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस। इसका आंसर पेज 149 पे है। पेज 149 पे लाउडनेस वाले की चौथी लाइन देखें। द लाउडनेस इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस, ये तीनों लाइनें होंगी। एंड द ऑब्जर्वर यहाँ तक, ये आपका 3 शॉर्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। इसका आंसर पेज 146 पे है। पेज 146 पे आए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट देखें तो इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन एंड बैक फोर्थ वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट विद द सेम टाइम पीरियड। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर है। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका आंसर पेज 145 पे है। पेज 145 पे आए, ये पॉइंट टू पॉइंटर वाला देखें, कंक्लूजन वाला। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है 5। ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस बाय अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस बाय बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं ये कैसे पैदा होती हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से पैदा होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज़ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस। तो इसका आंसर आपको आगे लिख के बताया है कि इंसान जो है कितनी रेंज तक जो है वो सुन पाता है। तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि इंसान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ को सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज अ स्टीरियो वर्क। तो इसका आंसर पेज 151 पे है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये लास्ट वाला पॉइंट देखें, स्टीरियो वाला। तो इसकी सेकंड लाइन है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ साउंड सिस्टम, यानी कि साउंड सिस्टम की 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक को मोनो और दूसरी को स्टीरियो कहते हैं। In a mono sound system, sound comes from one direction, but in a stereo sound system, sound comes from different direction. यानी कि मोनो में क्या होता है कि जो आवाज़ है वो एक सिम से आ रही होती है, और जो स्टीरियो साउंड सिस्टम होता है उसमें आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ सिमतों से आ रही होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट काजेज रिंगिंग इन टेलीफोन सेट। तो इसका आंसर पेज 150 से 151 पे है। पेज नंबर 150 पे आ जाएं। ओल्ड टेलीफोन कंटेन अ स्मॉल बेल विच रैंग ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोड थ्रू व्हेन इट समवन कॉल्ड। कहते हैं कि जो ओल्ड टेलीफोन होते थे उसमें जो बेल बजती थी वो किससे बजती थी कि थोड़ी सी मिकदार में करंट आता था जिससे बेल बजती थी जब कोई आपको कॉल करता था। अब पेज 151 पे आए। पेज 151 की तीसरी लाइन देखें, इन ओल्ड टेलीफोन इट वाज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्मॉल जनरेटर एट द कस्टमर एक्सचेंज स्टेशन। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट है।
अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट अ डिटेल नोट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर पेज 145 से 147 तक है। पेज 145 पे लास्ट पे देखें, वेवलेंथ वाला नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे आएँ। अब पेज 146 पे देखें, ये सारा होगा, इसमें टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वाला भी शामिल है। अब नेक्स्ट पेज पे आएँ। पेज 147 के लास्ट पे देखें, एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे आएँ। नेक्स्ट पेज के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इससे ऊपर ऊपर तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इसका आंसर पेज 145 से 147 पे है। पेज 146 पे देखें, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वाला है, और नेक्स्ट पेज पे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी रेंज वाला है। अब नेक्स्ट पेज पे चलें। पेज 147 पे आ जाए। पेज 148 पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यहाँ से ऊपर तक, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग खत्म हुआ है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ साउंड मेक लाइफ ईजियर एक्सप्लेन। तो इसका आंसर पेज 150 से 151 तक है। पेज 150 वाला पूरा पेज होगा, और पेज 151 पे आएँ, ये भी पूरा पेज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सायरन, स्टीरो, रेडियो। तो इसका आंसर पेज 150 और 151 पे है। तो सायरन वाला भी आपने पूरा करना है, स्टीरो वाला भी पूरा, और रेडियो वाला भी पूरा पॉइंट आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आगे देखें। तो इसका आंसर आपको साथ लिख के बता दिया गया है, T इज इक्वल टू F 1/F और T इक्वल टू 1/50। ये तो यहाँ पे T क्या है हमारे पास, टाइम है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इक्वल टू 1/50। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी इफ द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। कि आपके क्वेश्चन का मतलब है कि अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसका आंसर आगे देखें। तो इसका आंसर आपने देख लेना है, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज, T आपने मालूम करना है। तो इसका फार्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या है, F इक्वल टू 1/T। तो F इक्वल टू 1/50 आएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, F इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखें। तो इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला है कि पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम T ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी टेक to repeat itself, and frequency is the number of times F it repeat in one time unit. Their two terms are related to each other. तो अब आगे देखें, F इक्वल टू 1/T और T इक्वल टू 1/F। अब आगे देखें। तो अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद करके लिखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिख के आपने मुझे सेंड करना है, और आपका अगले लेक्चर में हम अगला लेसन जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।